A very good morning, student. How are you? Maybe you're fine at your homes. Today we started our new chapters. We started our question answer of our previous chapters. What is that? खुशी के आंसू। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको आपके पहले जो आपका आपने वीडियो देखा उसमें किसको बारे में पढ़ा था हमने उस लेक्चर में हमने पढ़ा था खुशी के आंसू मीन्स फेस्टिवल के बारे में पढ़ा था। वो कौन सा फेस्टिवल था? ईद का त्योहार। हमने इसमें बताया कि एक स्टोरी बताई थी, एक कहानी बताई थी। इसमें कहानी में क्या था कि एक परिवार था जो कि लाल कुएं के पास रहा करता था। उनके माता पिता जो है मीन्स उसके पिता जो बच्चे थे रहमान और सलीना, उसके माता पिता कहाँ पर रहते थे? लाल कुएं के पास रहा करते थे। हमने ये कहानी बताई थी ना आपको, खुशी के आंसू। उसमें यही था ना कि पात्र कौन कौन थे? भाई पड़ोसी थे उसमें कहानी में आपके जो है रहमान था, सलीना एक बच्ची थी और उसके माता पिता थे। हमने बताया था कि भाई इनके घर की कंडीशन क्या थी, तब खराब हो गई जब उसको पिता को एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी। बताया था, कहानी याद है आपको बेटा? आज उसी चैप्टर के हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। बुक एक्सरसाइज फिलहाल हम ऑलरेडी आपको पहले करा चुके थे हमारे प्रीवियस लेक्चर में। तो चलिए अब बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में आप बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। कोई भी बच्चा जो है हड़बड़ाहट में जल्दी में बेटा, अगर आपको लगता है कि आपकी राइटिंग बेकार है, गंदी है, तो आप अभी पेंसिल का यूज़ करें, ठीक है? और फिर इन फ्यूचर जैसे आपके आगे हाफ ईयरली के बाद आप क्या कर सकते हैं, पेन का यूज़ कर लिए जी। इतने आप डेली रेगुलर एक अपनी राइटिंग हिंदी में ज़रूर लिखिएगा ताकि आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाए, ठीक है? अभी हम पार्ट जो है आपको 9 के खुशी के आंसू के प्रश्न उत्तर करा रहे हैं। आप सभी अपना पहला प्रश्न अपनी पुस्तक की जो नोटबुक है उसमें लिखें। और पहला क्वेश्चन क्या है आपका? सलीना और रहमान कहाँ रहा करते थे? अभी स्टार्टिंग ही में मैंने आपको बताया कि सलीना और रहमान अपने माता पिता के साथ कहाँ पर? लाल कुएं के पास रहा करते थे। तो अभी हम जामा मस्जिद लाल कुएं के पास रहा करते थे। फटाफट इसका आप क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखिए और फिर हम आंसर आपको ब्लैक बोर्ड पे करा रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पे से आप अपनी नोटबुक में करेंगे और राइटिंग बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से लिखेंगे। और जैसे कि मैं जानती हूँ क्लास 5 के बच्चों को, तो वो तो ऑलरेडी अपना वर्क बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। बहुत सारे बच्चे जैसे अभिनव हुए या फिर राधिका हुई या रिद्धिमा हुई, सिद्धार्थ हुई, इन्होंने मुझे अपने जो जितने भी अगर प्रॉब्लम्स उनको हो रही है तो वो अपने खुद ही मैसेज ड्रॉप करते हैं कि मैडम हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट आप लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है? तो प्लीज़ ऐसे ही फोकस बनाए रखिए, अपना वर्क साथ के साथ भी लर्न करते रहिए, ठीक है? और बेटा जिन बच्चों ने अभी तक कोई कमेंट नहीं करते हैं वो अपना अटेंडेंस एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस ज़रूर दें। ग्रुप में भी अगर आप नहीं मीन्स आप अटेंडेंस इसमें नहीं दे पा रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि आप अपने पेरेंट्स से कहें कि वो इसमें अटेंडेंस आपको दे दें, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आप अटेंडेंस ज़रूर देंगे, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? वरना अदरवाइज आपकी एब्सेंट मार्क्स कर दी जाती है, ठीक है? एब्सेंट मार्क्स थोड़ी करानी है हमें, आप आ रहे हो ना, प्रेजेंट हो तो देखते रहिएगा, ठीक है? सभी अपनी अटेंडेंस दे देंगे। उसके बाद आपने पहला अपना क्वेश्चन लिख लिया है तो उसका उत्तर लिखें। उत्तर 1, सलीना और रहमान लिखेंगे सभी बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में। सलीना और रहमान अपने माता पिता के साथ साथ के साथ मेरे लिखते रहेंगे आप, पिता के साथ जामा मस्जिद लाल कुएं को कोमा में लिखेंगे।
इन्वर्टेड कॉमा पे बंद कर देंगे, लाल कुआ में रहा करते थे। ठीक है, सभी इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे। पहले आप देख लीजिए, सलीना और रहमान अपने माता पिता के साथ जामा मस्जिद के पास लाल कुआ में रहा करते थे। ठीक है, लाल कुआ जो है इसको इन्वर्टेड कॉमा इसके बंद करके और फिर बहुत सुंदर राइटिंग में करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेगा बेटा, बहुत अच्छी तरीके से करना है। पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है, सभी अपनी नोटबुक में लिखें, सलीना और रहमान अपने माता पिता के साथ जामा मस्जिद के पास लाल कुआ में रहा करते थे। चलिए, अगर आपका पहला क्वेश्चन हो गया है तो फटाफट अपने दूसरे क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखिए। इसमें है, सलीना के अब्बा को क्या हुआ था। अब्बा को क्या हुआ था, उसके उनके जो एक गाड़ी वाले ने उनको टक्कर मार दी थी, जिनसे उनके हाथ पैर की हड्डी टूट गई थी। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सभी ने कर लिया है बेटा, कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया सभी का उत्तर दो। चलिए अब उत्तर दो करेंगे हम, उत्तर दो करिए। सलीना के अब्बा को क्या हुआ था, तो यहाँ पर फिर से आपने क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा बेटा, लिख लिया सभी ने, तो क्या हुआ था उसके अब्बा को, उत्तर दो लिखिए। सलीना के अब्बा को एक गाड़ी वाले ने धक्का मार दिया, जिससे उनके हाथ तथा पैर की हड्डी टूट गई। ठीक है, क्या हुआ था, उससे उनके माता जो उसके पिता थे उसके पैर की हड्डी टूट गई थी। सलीना के अब्बा को क्या हुआ था, तो सलीना के अब्बा को एक गाड़ी वाले ने धक्का मार दिया था, जिससे उनके हाथ पैर की हड्डी टूट गई। ठीक है, ये सभी का हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3, बेटा सभी इसे बड़े प्यार से आराम से अपने नोटबुक में लिखेंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेगा। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, हो गया आप सभी का, ये हो गया हो तो रफ कर दूं मैं। तीसरा क्वेश्चन है, पड़ोसन सलमा क्या बात करने आई। सलमा क्या बात करने आई थी, लिखेंगे उत्तर 3। पड़ोसिन सलमा
सलीना की अम्मी से ईद की तैयारियों के विषय में बातचीत करनी आई। सभी ने ये कर लिया बेटा? सभी करें अपनी नोटबुक में बहुत आराम से। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और बार रिवीजन करा देती हूँ इस स्टोरी का क्या तात्पर्य था। हमने इसमें बात करी थी कि भाई एक फैमिली होती है जिसमें पूरे परिवार में सलीना, उसका भाई रहमान और उसकी अम्मी और अब्बा रहा करते थे। ठीक है, वो उसके अब्बा जो है एक रेडी का काम किया करते थे जिस पर सामान को इधर से उधर ले जाया जाता था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था इस कहानी में कि रहमान के जो पिताजी थे वो अचानक ही जो है एक दिन एक गाड़ी वाले ने उनको टक्कर मार दी, जिसके कारण उनके हाथ और पैर की हड्डी टूट गई थी। अब भाई उससे पहले वो क्या करते थे, वो ही घर का जो खर्चा था उनके ही उस रेडी के आने जाने का जो सामान लेके जाना और बेचने का जो काम किया करते थे वो। ठीक है, उससे उनके घर का खर्चा जो है निकल जाया करता था। बट क्या हुआ, जब इस तरह से कंडीशन आई, जब इस तरह से हुआ कि भाई उनका जब एक्सीडेंट हो गया तो क्या हुआ कि उसके बाद उनके घर में खाने पीने की थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। डॉक्टर ने उन्हें कहा कि भाई कोई पोषक जो दवाई मीन्स सब्जी, जो हरी सब्जी हैं, जो फलहार हैं, उनको खाने चाहिए। उनके घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि उनकी अम्मी ये सब कुछ उन्हें प्रोवाइड कर सकें। इसी बीच में जो है ईद का त्यौहार आया। ईद के त्यौहार में जहाँ पड़ोसियाँ जो थे वो सभी के सभी बहुत अपने धूमधाम से मीन्स उसमें लगे हुए थे रोज़ों के साथ। भाई त्यौहार मनाना था, ईद का सेलिब्रेशन की बात कर रहे थे। वहीं पर जो है इस रहमान की जो अम्मी होती हैं वो बड़ी परेशान रहती हैं, क्योंकि इस बार उनके यहाँ पर ईद का बनाने का क्या मीन्स वो विचार ही नहीं कर रहे होते हैं, उनके साथ बड़ी परेशानी चल रही होती है। तो ऐसे में जो उनकी पड़ोसन होती है, यहाँ पर दिया हुआ है सलमा की जो पड़ोसन है, जो पड़ोसन है सलीना की अम्मी की, जिसका नाम सलमा है, वो उनके घर पे आती है और ईद की तैयारी के बारे में पूछती है। जब वो बात पूछती है तो उसको पता चलता है कि भाई इनके घर में जो है घर के अंदर मीन्स कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो ईद का त्यौहार सेलिब्रेट कर सकें। तो इसीलिए वो जो है आसपास के पड़ोसियों से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि इस बार ईद जो है वो किनके घर पे बनेगी, रहमान के घर पे ही बनेगी। और फिर उसके बाद जब पड़ोसी आते हैं, जिस दिन ईद होती है, सभी अपनी सवैयाँ वगैरह लेकर जो है सलीना के घर पे मीन्स उनके परिवार के साथ जो है सेलिब्रेशन के लिए आ जाते हैं ईद के। तब ईद पर उसकी अम्मी कहती हैं कि भाई हम कुछ त्यौहार नहीं सेलिब्रेट कर रहे। तो जितने भी मोहल्ले वाले होते हैं वो कहते हैं क्या कि आपको क्या लगता है कि ईद आपको छोड़कर बनाई जाएगी? ईद का त्यौहार का मतलब ही होता है कि जितने भी हमारे अपने हैं उनको हम खुशी दे सकें, भाईचारा बढ़ाएं। तो हमें हर एक त्योहार का बेटा मेन मोटिव त्योहारों का क्या होता है, आपस में अपने जितने भी भेदभाव हैं, जितने भी आपके मीन्स जो भी आपके गिले शिकवे हैं उनको मिटाकर आप जो है आपस में मिलजुल कर रहे हैं। यही जो है त्यौहार या ये पाठ हमें इस चीज़ की शिक्षा देता है। कोई भेदभाव मत कीजिए आपस में कि भाई ये इस कास्ट का, ये उस कास्ट का, सब इक्वल है, सब त्यौहार हम सबके हैं। ठीक है, और मनाना चाहिए, बड़े प्यार से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और जो मुझे ईद पर सेवइयाँ खिलाना भूल गए हैं उनके लिए रिपीट कर रही हूँ, मुझे भी याद रखें, ठीक है ना, तो भूलिए मत। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अपना बुक एक्सरसाइज पर आते हैं। बुक एक्सरसाइज में आप इसमें क्या करोगे बेटा, बुक ओपन कीजिए अपनी, पेज नंबर 81 पे। यहाँ पर आपको लिंक बदलो, ये मीन्स दिया हुआ है, लिंक बदल कर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया है,
इसमें क्या करेंगे आप सभी को क्या करना है, मैं बोलती जा रही हूँ, आपको लिखेंगे या फिर ऐसा करते हैं मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख देती हूँ। आप क्या करेंगे, अपोजिट जितने भी लिंक आप यहाँ पर लिख रहे हैं वो अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। इसके ये जो वर्ड है लिंक बदलो, ये जो क्वेश्चन है इसके जितने भी आप लिखोगे इनको आप अपने फेयर नोटबुक में भी लिखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पर है अब्बा, पहला क्या दिया हुआ है आपको, अब्बा। अब्बा का क्या होगा, जैसे पापा का क्या होता है, मम्मी होता है, ऐसे ही अब्बा का क्या होगा, अम्मी होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अम्मी। ठीक है, अब्बा का क्या करेंगे आप, अम्मी। फिर आता है आपका दूसरा है पड़ोसी। नंबर 2 क्या है आपका, पड़ोसी। ठीक है, इसका आप लिखेंगे पड़ोसन, पड़ोसिन, पड़ोसी का पड़ोसिन। नंबर 3 पर है महिला, नंबर 3 पर है बेटा महिला। महिला का लिखेंगे आप आदमी। महिला पुरुष, इसका आप महिला पुरुष, पुरुष लिखें। या आदमी भी हो सकता है इसका, महिला आदमी। ठीक है, उसके बाद चौथा है आपका बच्चा। बच्चा का लिखेंगे आप बच्ची। नेक्स्ट है आपका नंबर 5 पिता। पिता का आप क्या लिखेंगे बेटा, माता। पिता का क्या होगा बेटा, माता। सबसे पहला वाला आपने लिख ही लिया होगा, अब्बा का अम्मी। पहले का क्या है, अब्बा का अम्मी, पड़ोसी का पड़ोसिन, महिला का पुरुष या आदमी, बच्चा बच्ची, पिता माता। आगे करें हम। नेक्स्ट आपका लास्ट वाला है पति, पत्नी पति। पत्नी का क्या होगा बेटा, पत्नी का लिखेंगे आप पति। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपका ये बुक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। बेटा इतना वर्क आपकी फेयर नोटबुक में आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप सभी क्वेश्चन आंसर करोगे, बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे। इस चैप्टर के मैंने आपको डिफिकल्ट वर्ड पहले ही अपने पहले प्रीवियस लेक्चर में आपको लिखवा दिए थे। वो 10 के 10 आपको डिफिकल्ट वर्ड, आपके वर्ड मीनिंग आप लिख चुके हैं। और क्या करेंगे, ये यहाँ पर इस तरह से आप लिंक बदलो, क्वेश्चन आंसर करने के बाद, प्रश्न उत्तर लिखने के बाद ये लिंक बदलो, अलग से लिखोगे और इसके ऊपर डाल देंगे आप व्याकरण। ऊपर क्या डालोगे आप, व्याकरण। ठीक है, इस तरह से आप ये काम कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा नहीं है, 6 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर जल्दी ही आपका जो है टेस्ट होगा, अराउंड आई थिंक सो मंडे, फ्राइडे में आपका टेस्ट होता है, आपका टर्न होता है फ्राइडे में मंडे में। तो हम आपका उस टाइम में क्या करेंगे, उस टाइम में आपका टेस्ट होगा। तो फ्राइडे में आप अपने टेस्ट के लिए रेडी रहेंगे, सभी बच्चे प्रिपेयर रहें। आपके जो इससे प्रीवियस चैप्टर हमारा लेसन नंबर 6 से हमने स्टार्ट किया था, जय और बाजीगर। तो हम उस चैप्टर के आपके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको लर्न करने हैं, ताकि आपका क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग का टेस्ट हो सके। कोई चीटिंग नहीं करेगा। ठीक है, प्रिपेयर रहिए अपने आप ही आगे। बेटा हमेशा ये नहीं सोचना कि मीन्स अभी छुट्टियां चल रही है तो चलो कोई बात नहीं, पढ़े नहीं, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे, तब सभी के सभी बच्चे पढ़ाई पर पूरा फोकस करेंगे। इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी ये मेहनत आपको भी करनी है। ठीक है ना, ये टाइम ये ऐसा है कि आपको इसे वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि समय आपका वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो टाइम की हमें बहुत बड़ी कीमत बाद में ना चुकानी पड़े, इसलिए क्या करना है,
अभी से मेहनत करनी है। सभी बच्चे प्रिपेयर रहेंगे अपने फ्राइडे के टेस्ट के लिए, ठीक है। और इसको आप कंप्लीट अपनी नोटबुक में करेंगे, सभी फेयर नोटबुक में बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे, ठीक है। और ये यहीं पर आपका फर्स्ट ये कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। नेक्स्ट आपके लेक्चर में हम आपको व्याकरण का वर्क कराएंगे, क्योंकि अभी हमारा व्याकरण का आई थिंक सो ग्रामर पोर्शन हमारा भी छूट रहा है, तो इसी के साथ आपका लिट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारे क्या चलेंगे, आपके व्याकरण का मीन्स हिंदी ग्रामर का वर्क कराएंगे, ठीक है बेटा। हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू।